नमो आयर्याणं नमो गुवज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपावड नमो सुदकेवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। शुद्धात्म में रत रहो यही श्रेष्ठ आचार शुद्धात्म की साधना कहीं निर्जरा सार। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम निर्जरा अधिकार। ज्ञानी के निरंतर निर्जरा हो रही है और उस निर्जरा का आधार उसका ज्ञान और वैराग्य का बल है। ज्ञान से वस्तु स्वरूप को जानता है, वस्तु स्वरूप में भेद विज्ञान सहित अपनी आत्मा को भी जानता है और इसीलिए आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है। दो अर्थ हुए, एक तो आत्मा आत्मा के अतिरिक्त और किसी को ग्रहण ही नहीं कर सकता और दूसरा आत्मा को आत्मा के अतिरिक्त और किसी की आवश्यकता नहीं है। सर्वार्थ सिद्धात्म, सर्व प्रयोजन जिसके सिद्ध हो सकते हैं ऐसा स्वयं आत्मा है। ऐसा ज्ञान अच्छी तरह से जिन्हें हुआ है ऐसे ज्ञानी फिर परिग्रह को क्यों चाहेंगे, इसलिए वह परिग्रह को नहीं चाहते हैं। परिग्रह से किस प्रकार से विरक्त रहते हैं इसी की चर्चा चल रही है। 208-209 नंबर की गाथाएं अपन ने देख ली, जिनमें एक तर्क दिया और उस तर्क के आधार से ज्ञानी का चिंतन क्या चलता है। ज्ञानी ने अपने आप को तर्क दिया, यदि मैं परिग्रह को चाहूँगा और परिग्रह यदि मेरा होगा तो चूंकि वह अजीव जड़ है तो मुझे भी क्या होना पड़ेगा, अजीव होना पड़ेगा। और मैं तो ज्ञाता हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, इसलिए मैं जड़ तो हो नहीं सकता हूँ, इसलिए परिग्रह तो मेरा है ही नहीं। और इसलिए परिग्रह का फिर कुछ भी हो जाए, छिद जाए भिद जाए, चाहे कोई ले जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, चाहे जहाँ चला जाए, उसके संदर्भ में मुझे आसक्ति नहीं है, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है उसके संदर्भ में। इतनी अलिप्तता, ये मेरा नहीं है ये भी सोचना नहीं चाहते, उसका क्या हो रहा है इसके संदर्भ में कुछ भी विचार करना ही नहीं चाहते हैं। यदि विचार आया तो फिर उस छूटा कहाँ वह, इसलिए उसके संदर्भ में किसी प्रकार का भी विकल्प वो नहीं करना चाहते हैं। गाथा पद्यानुवाद के साथ पढ़ करके जैसे आचार्य के टीका में दो विशेष बातें आई जिसका उल्लेख अनुशीलन में किया हुआ है, और गुरुदेव श्री का उल्लेख पढ़ करके फिर अगली गाथाएं प्रारंभ करेंगे। 208-209 नंबर की गाथाएं। मज्जम परिगहो जदि तदो अहम अजीवदम तु गच्छेज नादेव अहम जम्मा तम्मान परिगहो मज्ज चिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा अहवजादु विपलयम जम्मा तम्मा गच्छदु
तह विभुन परिग्रहो मध्य। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं अरे, पर मैं तो ज्ञायक भाव हूँ इसलिए पर मेरे नहीं। चिद जाय या ले जाय कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला चाहे जहाँ, पर परिग्रह मेरा नहीं। अनुशीलन में 226 पेज पर दूसरा पैराग्राफ, आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में इन गाथाओं की टीका के संदर्भ में कही गई दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। एक तो यह कि यहाँ मिथ्यात्व और रागादि भावों को ही पर द्रव्य रूप जड़ परिग्रह कहा है और उनके ग्रहण से जड़त्व होना बताया है। दूसरे, यहाँ छिद जाने का अर्थ दो टुकड़े हो जाना और भिद जाने का अर्थ छेद हो जाना किया गया है। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीवपने को प्राप्त हो जाऊंगा। तो कौन सा परिग्रह मेरा और जिसके कारण से मैं अजीवपने को प्राप्त हो जाऊंगा? परिग्रह 14 प्रकार का कहा जाता है, 24 प्रकार का परिग्रह, 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। वो 24 प्रकार के परिग्रहों में 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। और 14 अंतरंग परिग्रह में सबसे पहले मिथ्यात्व और फिर कषाय और नो कषाय। कषाय और नो कषाय का विभाजन राग और द्वेष में करते हैं, तो इसलिए उनको सामान्य रूप से रागादि भावों में ले लिया। तो जैसे नाचार्य कहते हैं कि मिथ्यात्व रागादि ये परिग्रह, और यदि मिथ्यात्व रागादि को मैं अपना कहता हूँ तो वे तो परिग्रह जड़ अजीव अचेतन हैं, और यदि उन्हें मैं अपना जानता मानता हूँ तो मैं अजीवपने को प्राप्त हो जाऊंगा। जब अपने में उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व रागादि भाव जीव के परिणाम है, लेकिन वे पर का लक्ष्य कर रहे हैं, पर की प्रसिद्धि कर रहे हैं, पर के कारण से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जब वो मेरे में उत्पन्न होते हुए भी मेरे नहीं है, तो उनके आधार से जिनको मैं अपना कहता हूँ और जो स्पष्ट जड़ हैं, ऐसे बहिरंग परिग्रह वो मेरे कैसे हो सकते हैं? उन बहिरंग परिग्रह को अपना जानने वाला तो महाजड़ है, महाअचेतन है। इसलिए सूक्ष्मता से इस बात को पकड़ा। कर्ता कर्म अधिकार में भी कर्ता कर्म, जीव किसका कर्ता और किसका कर्ता नहीं है, कि परद्रव्य का कर्ता नहीं है, तो अकेले परद्रव्य का ही नहीं है, तो पर भाव तक, पर भाव नहीं बल्कि अपने विकारी भावों तक पहुंचना चाहते हैं। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने तो मंगलाचरण के श्लोक में ही कह दिया कि क्रोधादि भाव मेरे कर्म और मैं इनका कर्ता, ऐसे अज्ञानियों की अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अनादि काल से चली आ रही है। माने मैं कर्ता और क्रोधादि मेरे कर्म है, ऐसा मानना ये अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। जब क्रोधादि भावों को, भाव कर्म को कर्ता कहना अज्ञान है, तो द्रव्य कर्म और नो कर्म को कर्ता कहना महाअज्ञान कहलाएगा। प्राण के संदर्भ में बात करते हुए कहते ना, अन्नम वे प्राणा धनम वे प्राणा, अन्न को भी प्राण कहते, धन को भी प्राण कहते हैं। पहले चैतन्य प्राण, जीवत्व शक्ति की बात की, तो चैतन्य मात्र भाव प्राण धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति, चैतन्य मात्र भाव प्राण धारण करना, ये जीवत्व, जीता है, इसे ये प्राण है वास्तविक। लेकिन व्यवहार से 10 प्रकार के प्राण कहे गए हैं। अब ये प्राण अब इससे और बाहर चले गए, तो वे जो शरीर आदिक मन वचन काय, बल, इंद्रिय, आयु, श्वासोच्छ्वास, ये अन्न के आधार से चलते हैं, इसलिए अन्न को भी प्राण कह दिया।
और अन्न धनादि से उपलब्ध होते हैं, इसलिए धन को भी प्राण कह दिया। अब उपचार से उपचार तक चले गए, खाना नहीं मिला, इसलिए बहुत बार खाने पीने की व्यवस्था। अप्रभावी रहना, और अप्रभावी रहने के लिए आधार यही है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, इसमें कुछ भी परिवर्तन होने वाला, इससे मुझे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। तो छिद जाए भिद जाए 2 शब्दों का प्रयोग आया था, तो 2 शब्द अलग अलग तो भाव भी अलग अलग है, ये बात उसमें से ग्रहण की गई। उक्त संपूर्ण कथन के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि मिथ्यात्वादी विकारी भाव रूप 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह और शरीर व धन धान्यादि 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह, ये सभी मेरे नहीं हैं, मैं इनका नहीं हूँ। इनका कुछ भी क्यों न हो, मुझे आकुलता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी जीव इस बात को भली भांति जानते हैं। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का प्रतिपादन इस प्रकार है। देखो, यहाँ जो अजीव शब्द आया उसका अर्थ मात्र शरीर मन वाणी व धनादि नहीं है, किंतु पुण्य पाप रूप जो रागादि भाव है वे भी अजीव हैं। यह बात पहले जीव अजीव अधिकार में भी आ गई है। कहाँ आ गई जीव अजीव अधिकार में? 29 प्रकार के भावों को अजीव कह दिया ना, तो 29 प्रकार के भावों में ये सभी मोह राग द्वेष इन सब भावों को भी उसमें लिया गया। और तत्काल अभी आगे की गाथाओं में धर्म का परिग्रह अधर्म का परिग्रह ज्ञानी को नहीं है, और धर्म अधर्म कह करके पुण्य पाप भाव फिर लेने वाले हैं। इसलिए पुण्य पाप भाव भी अजीव है, अचेतन है, जड़ है, ये विशेष यहाँ समझने की बात है। भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा एवं पूर्णानंद स्वभावी वस्तु है। वह पूर्णानंद स्वभावी वस्तु मैं स्वयं हूँ। उसके जो अनंत गुण हैं वह भी मैं हूँ, तथा उसकी जो समय समय की निर्मल पर्यायें होती है वह भी मैं हूँ। इस प्रकार द्रव्य गुण व उसकी शुद्ध पर्यायें मेरे स्व एवं मैं उनका स्वामी हूँ। इसके विपरीत राग का यदि मैं स्वामी बनूं अथवा राग को अपना जानूं मानूं, उसे ग्रहण करूं, तो मैं अजीव हो जाऊंगा, क्योंकि राग जीव के स्वभाव से भिन्न अजीव है। ये समय सार की ये विशेषता। अन्यत्र तो स्पष्ट जड़ पदार्थ है, उनसे भेद विज्ञान की मुख्यता से बात चलती है, लेकिन समय सार में वो भाव कर्म से रागादि भावों से भिन्नता की बात चलती है। कर्ता कर्म अधिकार में भी आत्मा और आश्रव के भेद ज्ञान की बात की, तो वहाँ आश्रव असुचि है, जड़ है, ऐसा कह करके रागादि भावों को जड़ अचेतन अजीव ही सिद्ध किया गया। स्वभाव मात्रम किल वस्तु, प्रत्येक वस्तु स्वभाव मात्र है, और स्वस्य भवनम ही स्वभाव, स्व का होना, स्वरूप से परिणमना, बस वही स्वभाव है। ज्ञानस्य भवनम ही आत्मा, और स्व का होना ही स्वभाव है, और स्वभाव मात्र वस्तु है। तो आत्मा का चैतन्य स्वभाव, ज्ञान दर्शन स्वभाव, तो ज्ञान का होना ही आत्मा हो सकता है। अब क्रोधादि चूंकि स्वभाव नहीं है, इसलिए क्रोधादि आत्मा नहीं हो सकता। तो क्रोधादि आत्मा नहीं है तो फिर क्रोधादि क्या है? तो अनात्मा, अनात्मा माने क्या है? ये ज्ञान का परिणमन है, चैतन्य रूप है, तो फिर उसे जड़ का अचेतन परिणमन स्वीकार करना ही चाहिए। इसलिए राग भी अजीव है, ये चर्चा पूरे समय सार में मिलेगी। इसलिए राग के प्रति भी राग मत करो, ये अगली गाथाओं में यही बात आने वाली है। भाई व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प, राग आता है तो भी हमारा ध्यान ज़्यादातर अशुभ राग की तरफ चला जाता है। स्त्री पुत्र कुटुंब का राग, 5 इंद्रिय विषयों का राग। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि व्यवहार रत्नत्रय का शुभ राग भी है, शुभ राग के प्रति भी मिठास नहीं रहनी चाहिए, उपादेय बुद्धि नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा आश्रव तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं हो पाएगा, संवर निर्जरा तत्व का भी यथार्थ निर्णय नहीं हो सकेगा। व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प अथवा देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का विकल्प अजीब है। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का विकल्प, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा गुण की पर्याय है कि चारित्र गुण की पर्याय है? देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा
श्रद्धा गुण की पर्याय है कि चारित्र गुण की पर्याय है? चूंकि मान्यता शब्द से जोड़ते हैं इसलिए हम श्रद्धा की मुख्यता लेते हैं, लेकिन चारित्र की मुख्यता ज़्यादा है उसमें। इसलिए श्रद्धा का विकल्प, मैं इन्हीं की श्रद्धा करूं और किसी की श्रद्धा नहीं करूं, ऐसा वो शुभ भाव वाला विकल्प भी है तो राग का विकल्प है। और राग अचेतन जड़ होने से उसे भी अजीव में डाला। धर्मी कहते हैं यदि उसे मैं ग्रहण करूं तो अवश्य ही मेरा स्व हो जाएगा, तथा मैं उसका स्वामी बनूं तो मैं स्वयं अजीव हो जाऊंगा। यदि मेरे स्व की सीमा में आ गया तो उसका अभाव नहीं होना चाहिए, वो स्वभाव तो वही हो सकता है। विभाव का सर्वदा सद्भाव रहता नहीं और स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं है। अब माने स्वभाव उसी को कहा जाए जिसका कभी अभाव न हो, वो स्वभाव। और विभाव कौन सा? सर्वदा सद्भाव रहता ही नहीं है उसका। और ये रागादि नष्ट हो रहे हैं इसलिए मेरे नहीं हो सकता, मेरे नहीं तो अजीव कह करके उनको अजीव में डाल दिया। प्रश्न खड़ा किया यहाँ मोक्षमार्ग प्रकाशक में तो ऐसा कहा है कि दान देने के समय जो राग होता है वह जीव का अपना स्व है और लेने देने की क्रिया अपनी नहीं है। दान दिया माने क्या किया? दान दिया माने दान दिया, पैसा दिया। वो जो हमने रुपया निकाल करके दिया वो रुपया हमारा नहीं है, निकाल करके दिया शरीर की क्रिया की, ये लेन देन की क्रिया वो भी मेरी नहीं, वो भी पर की है। तो जीव ने क्या किया वहाँ कि देने का भाव किया, देने का राग किया। तो देने का राग किया बस वो जीव का है। ये मोक्षमार्ग प्रकाशक कहता है। वहाँ तो देह से भेद विज्ञान कराने के संदर्भ में बात करते हुए लिखा ना, एक हाथ उठाते हैं, कहते इसमें कितनी 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 चीज़ें कार्य करती हैं, कितनी चीज़ें हुई इसमें। और हाथ उठता है, स्पष्ट लिखा टोडरमल जी ने, ये मैंने हाथ उठाया ऐसी इसकी मान्यता। और निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है इसलिए इसको एकत्व बुद्धि हो जाती है, एकत्व बुद्धि छूटती नहीं है, देह से भिन्नत्व बुद्धि नहीं हो पाती है। तो हाथ उठा, इसमें हुआ क्या क्या? जीव ने क्या किया इसमें? कहते जीव ने मैं हाथ उठाऊं ऐसा विकल्प किया, ये विकल्प किया, ये जीव ने किया। और जैसा ही ये विकल्प किया तो जीव के जो हाथ के रूप में परिणमित आत्मा के प्रदेश है वो हिले, वो उठे। अब उनके उठने पर चूंकि शरीर रूप परिणमित 9 कर्म वो भी वहाँ एक क्षेत्रावगाह में है, इसलिए वह भी उसके साथ में उठता है। तो जीव ने तो मैं उठाऊं ऐसा विकल्प किया और अपने आत्म प्रदेशों को हिलाया, ये इसकी मुख्यता रखते हैं। ऐसे यहाँ दान में कह रहे, दान दिया तो किया क्या कि मैं दान दूं ऐसा विकल्प किया है, ये विचार किया, ये रागात्मक विकल्प है। ये राग ये जीव ने किया ना, इसलिए जीव का है। यहाँ समय सार में कह रहे हैं कि ये तो अजीव का है, चेतन जड़ है, राग का परिणाम। और मोक्षमार्ग प्रकाशक में कहते हैं कि ये स है। तो क्या माने, किसकी माने? जैन दर्शन का कोई ठिकाना नहीं है, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी जीव का कह देते हैं, कभी जीव का नहीं, ऐसा कह देते हैं। हम किसकी माने, क्या माने? देखिए समाधान, भाई वहाँ तो पर्याय अपेक्षा से कहा है, राग अपने जीव की पर्याय में हुआ, इस अपेक्षा से विकारी पर्याय का ज्ञान कराने के प्रयोजन से जीव का कहा है, आश्रय करने के लिए नहीं, उसका लक्ष्य नहीं करना है। स्वभाव दृष्टि में तो राग मेरा है ही नहीं, ऐसा यथार्थ समझना चाहिए। जिसका लक्ष्य करना है, जिसका आश्रय करना है, वो स्वभाव की बात चल रही है और उस स्वभाव में राग नहीं है, इसलिए यहाँ पर निषेध कर रहे हैं। यहाँ तो अत्यंत स्पष्ट रूप से यह कहा जा रहा है कि मेरा तो एकमात्र ज्ञायक भाव ही है, वही मेरा स्व है, शेष रागादि सर्वभाव पर है, अजीव है, मेरे नहीं है। भाई यहाँ तो ऐसा कहा है, एक ओर राम और दूसरी ओर गाम। राम माने आत्मा राम और गाम माने सारा जगत। एक चैतन्य रूप आत्मा के अतिरिक्त, अपने आत्मा के अतिरिक्त बाकी और आत्माएं भी होंगी, इन मेरी आत्मा के अतिरिक्त बाकी सब दूसरी ओर। राम अर्थात स्व और गाम अर्थात संपूर्ण पर। बापू वस्तुस्थिति यह है,
वैसे व्यवहार में कोई कुछ भी कहे उससे वस्तु स्वरूप नहीं पलट जाता। व्यवहार के कथनों की अपनी जुदी जुदी अपेक्षाएं होती है, अतः जहाँ जो अपेक्षा योग्य हो वहाँ वैसा समझना चाहिए। देखो यहाँ अस्ति नास्ति से कह रहे हैं, एक ज्ञायक भाव ही मेरा स्व है तथा मैं उसका स्वामी हूँ, रागादि अजीव मेरे स्व नहीं है और मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। दोनों बातें आ गई। गुरुदेव का अनेकांत थोड़ा दूसरी तरह से चलता है। हमें अनेकांत लगेगा तो राग पर हमें अनेकांत घटित करना है तो क्या कहेंगे? राग कथनचित चेतन माने जीव का है और कथनचित पुद्गल का जड़ का है। तो जीव का भी है और जड़ का पुद्गल का भी है। ये अनेकांत हुआ। ये गुरुदेव ऐसा नहीं कहेंगे। राग जीव का माने चैतन्य रूप आत्मा ही जीव का है, यह अस्ति, और राग जड़ का ही है, चैतन्य का नहीं है, नास्ति। ये राग के संदर्भ में अस्ति नास्ति हो गई, इसलिए अनेकांत हो गया। माने जीव ज्ञायक भाव रूप है, राग रूप नहीं है। ज्ञायक भाव रूप है, राग रूप नहीं है, ऐसा अनेकांत घटित करते हैं वे। ये 208-9 गाथा यहाँ पूरी हो गई है। अब अगली गाथाएं प्रारंभ करते हैं, उसके लिए पहला कलश लेते हैं। उक्त गाथाओं में 2400 प्रकार के परिग्रहों को छोड़ने की बात सामान्यतः कही गई। कोई परिग्रह मेरा नहीं, ऐसा कह करके सामान्य से बात कही गई। अब आगामी गाथाओं में उन्हीं परिग्रहों को छोड़ने की बात विशेष रूप से कहेंगे। इस बात का संकेत इन गाथाओं के बाद आने वाले कलश में किया गया है। अब विशेष रूप से माने अब उन 24 प्रकार के परिग्रहों में से उल्लेख करते हुए कहेंगे, और वो उल्लेख करने में कुछ अंतरंग परिग्रहों का उल्लेख करेंगे और कुछ बहिरंग परिग्रहों का। 5 गाथाएं हैं, उसमें 5वीं गाथा तो समेटने वाली, पूरे विषय को कहने वाली है। बाकी 4 गाथाओं में से 2 गाथाएं अंतरंग परिग्रह के संदर्भ में हैं और 2 गाथाएं बहिरंग परिग्रह के संदर्भ में हैं। और कहते हैं और ऐसा विस्तार करो, और ऐसा विस्तार करके विचार करो। तो सामान्य से एक बार कह दिया, फिर विशेष कहने की क्या आवश्यकता है? सामान्य अच्छा होता है कि विशेष अच्छा होता है? कौन सा अच्छा होता है? समझना, समझाना है, लक्ष्य करना, आश्रय करना, ध्यान करना है, क्या करना है, उसके आधार से निर्णय करना पड़ेगा। यदि आश्रय करना है, लक्ष्य करना है, ध्यान करना है तो सामान्य का होगा, विशेष का नहीं हो सकेगा। विशेष का ध्यान करेंगे तो विकल्प खड़े होते जाएंगे, इसलिए वहाँ विशेषों को गौण करते हुए सामान्य में पहुँचना पड़ेगा। और विशेष अच्छी तरह से गौण हो जाए, इसके लिए वहाँ भाषा निषेध की भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, एक ज्ञायक भाव, ज्ञान दर्शन चारित्र है ये नहीं है, इस तरह से भी निषेध किया जाएगा। तो वहाँ ध्यान कराने की निर्विकल्प एकाग्रता की मुक्ता होती है। और जहाँ निर्णय की बात हो, समझने समझाने की बात हो, अच्छी तरह से हम निर्णय तक पहुँचना चाहते हैं तो फिर विशेष अनिवार्य है। सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। सामान्य बात कही गई हो, उससे विशेष बात और विशेष होती है, विशेष बलवान कही जाती हैं, इसलिए उसे फैलाते हैं। मैं तो इसको ऐसा कहता हूँ कि कपड़े को जल्दी सुखाना हो, जगह कम होती तो हम इकट्ठी करके कोई भी कपड़ा डाल देते हैं, एक साथ घड़ी करके भी डाल देते हैं। और जल्दी सुखाना हो तो उसको पूरा फैला देते हैं, और फैलाने से क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। ऐसे हमने अज्ञान को इकट्ठा करके रखा हुआ है, ये मेरा। अब वो अज्ञान को दूर करना है कि अब उसको फैलाओ और अधिकतम फैला दो। फैलाने से जल्दी दूर हो सकता है, जल्दी छूट सकता है। धर्म के 10 लक्षण में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म में संगी पंचेंद्रिय को ही सम्यक्त्व की प्राप्ति क्यों होती है, इसके संदर्भ में एक तर्क दिया। क्या तर्क दिया? संगी पंचेंद्रिय को क्यों होता है, बाकी नीचे वाले जीवों को क्यों नहीं होता? वहाँ कहते हैं कि जब संगी पंचेंद्रिय जीव होता है
तो उसका उपयोग थोड़ा बट जाता है, ढीला हो जाता है, पर के प्रति ढीला हो जाता है। और ढीला हो जाता है तो उसमें फिर सामर्थ्य आती है स्व के निर्णय करने की। ढीला हो जाए तो बढ़ गया ना, संगी पंचेंद्रिय हुआ तो और अधिक बढ़ गया ना, ये नहीं बढ़ा नहीं, फैलने के कारण से थोड़ा, किसी का एक ही बालक है, एक ही बच्चा है, अब वो एक बच्चे के प्रति कितनी आसक्ति होती है, और 10 हो जाए तो ठीक है, बढ़ जाता है, पर इतने हर एक के प्रति इतनी आसक्ति नहीं होती है। ऐसा एकेंद्रिय एक ही इंद्रिय के माध्यम से वो परद्रव्य की प्रति ज़्यादा लगा रहता है, इसलिए वो फैल गया, और फैलने के कारण से थोड़ा पर के प्रति ढीला हुआ, इसलिए स्व की तरफ आने की संभावना उसकी अधिक है। ऐसे पर पदार्थ मेरे हैं, अब पर में से फैलाया, पहले वो फैलाने से अपना उपयोग वहाँ से हट करके निर्णय करने की तरफ आता है, इसलिए विशेष में जा रहे हैं। विशेष में तो आगे चल करके अमरचंद्र आचार्य ने बहुत विस्तार दिया है। सकल कर्म और कर्म फल संन्यास की भावना, वो ज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना, वो कर्म चेतना में पूरे 148 कर्मों की बात की गई, और कर्म फल चेतना में वो कर्म फल चेतना में 148 कर्म की बात ली, और कर्म चेतना में मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना, वो इनके माध्यम से मैं करता नहीं हूँ, और हर जगह मैं बस चैतन्य स्वरूप ज्ञाता हूँ, वो ज्ञाता की तरफ, माने उन सबसे हटते हुए ज्ञाता की तरफ आने का चिंतन निरंतर चलता रहे, इसलिए ये विशेष। टोडरमल जी ने तो निश्चयाभासी को समझाते हुए बात कही है। निश्चयाभासी ये कहता है कि बस हम तो इतना सा सामान्य चिंतन करेंगे, सामान्य ही तो चिंतन करना है, विकल्पों में अधिक नहीं उलझना, हमको क्या करना, अधिक विकल्प करने से क्या फायदा, ज़्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, कहते नहीं चलेगा। वो निश्चयाभासी अपने आलस का पोषण करना चाहता है, विस्तार में नहीं जा करके आलस का पोषण करना चाहता है, तो उसे कहते हैं कि ये नहीं चलेगा। दुनियादारी की बातों में तो विस्तार में जाते हो, वहाँ ऐसा विचार नहीं करते हो, यहाँ भी विस्तार में जाना पड़ेगा। यदि द्रव्य गुण पर्याय का, यहाँ तक कि गुणस्थान मार्गणस्थान रूप जीव के विचार, ये सब करना, ये क्यों करना, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, ये विचार विस्तार पूर्वक जीव के नहीं करोगे तो क्या करोगे, कि हम शुद्ध बुद्ध चैतन्य में आत्मा है, ऐसा विचार करेंगे। ये ऐसा विचार कितनी देर तक चल सकेगा, ये एक सामान्य विचार छद्मस्त के देर तक नहीं चल सकता है, जब तक विशेष विषय बदल बदल करके नहीं करे तब तक नहीं चल सकता। इसलिए बदल बदल कर करो, विस्तार से करो, समझो। ज्ञान और ध्यान के संदर्भ में बात की, मुनिराज के लिए तो ध्यान मुख्य है, क्योंकि वो निर्विकल्प ध्यान में पहुंचते हैं, लेकिन गृहस्थ नहीं पहुंच सकता है, उसके विकल्प खड़े होते हैं। और यदि विशेष भेद पूर्वक जीव के ही विशेष इनमें अपने विकल्प नहीं करेगा, तो राग उत्पन्न करने वाले विषय कषाय के विकल्प खड़े हो जाएंगे। इसलिए उनको दूर करने के लिए विशेष रूप से विकल्प होने चाहिए। इसी तरह से यहाँ परिग्रह के संदर्भ में सामान्य से बात की, अब विशेष से बात करने जा रहे हैं। उनकी उत्थानिका के रूप में ये 145वां कलश है। इसके गद्य उत्थानिका लिखी नहीं है। 211 से 214, 210 से 214 5 गाथाओं की ये कलश वाली ही उत्थानिका, 145 नंबर का कलश। बोलिए। इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुम् अज्ञानमुज्झितुमना अधुना विशेषात् भूयस्तमेव परिहर्तुमयं प्रवृत्ता। इत्थं परिग्रहम अपास्य समस्तमेव परिग्रहम अपास्य। इस प्रकार, इसे पीछे 3 गाथाओं में चर्चा की, इस प्रकार से
समस्तमेव परिग्रह अपा, सारे परिग्रह को छोड़कर। अगर कौन सा सारा परिग्रह, कौन सा? यदि परिग्रह को छोड़कर कि सामान्यतः, ये सामान्य से बात की, परिग्रह छोड़ो, ये सामान्य से बात की। ये सामान्य से समस्त प्रकार के परिग्रह को इस प्रकार से छोड़कर, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, आत्मा को आत्मा का ही परिग्रह है, आत्मा यदि इनको ग्रहण करेगा तो अजीवपने को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए वो जाए कहीं चला जाए, कुछ भी हो जाए, इस तरह से सामान्य रूप से समस्त परिग्रह को छोड़ा। अब स्वपरयोर अविवेक हेतुम अज्ञानम उज्झितुमना, अज्ञानम उज्झितुम मना, उज्झितुम, अज्ञानम उज्झितुम, अज्ञान को जो उखाड़ फेंकना चाहता है, उज्झितुम बिल्कुल जड़ से उखाड़ना चाहता है, अज्ञानम उज्झितुम मना, वो उखाड़ने की इच्छा वाला मन वाला, मैं तो अब अज्ञान उखाड़ के फेंकना चाहता हूँ। कैसा है अज्ञान? स्वपरयो अविवेक हेतुम, स्व और पर का भेद नहीं करने देता है, दोनों को एक में एक मानता आ रहा है। उस अज्ञान को जो उखाड़ फेंकना चाहता है, ये कैसे? अधुना विशेषाद भूयस्तमेव परिहर्तुम अयम प्रवृत्ता, अधुना अब जिस परिग्रह को सामान्यपने छोड़ा गया, अब उसे ही अब विशेष से भूय पुनः तमेव, उसी परिग्रह को परिहर्तुम अयम प्रवृत्ता, परिहर दूर करने के लिए अब ये प्रवृत्त हुआ। कौन प्रवृत्त हुआ? कि वह ज्ञानी। ज्ञानी अपने विचार को फैलाते हैं। अज्ञानी के विचार कैसे फैलते हैं, वो क्या कहने की जरूरत है? बैठे बैठे अपन अपने विचारों को देखे तो अपने आप पता चल जाता है, वो सहज ही जाता है पर में, और पर में जाता है तो पता नहीं कहाँ तक चला जाता है। दूरम भूरी विकल्प जाल गहने ब्राह्मण निजोगाच्युता, तो यवत उदाहरण लिया ना कर्ता कर्म अधिकार के, उसमें पानी एक बार बाहर निकल गया बांध तोड़ करके, अब कहाँ जाएगा? फैलता हुआ वन जंगल में पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच जाएगा। अपने यहाँ बाहर की टंकी कभी कभी जानवरों को पीने के लिए पानी का है ना, चालू करके भूल गए, अब वहाँ बहता रहता है, अब बहने लग जाए, कहाँ चला जाएगा? कहाँ तक चला जाएगा? पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगा, कहीं तक भी चला जा सकता है। वो विकल्प बाहर पर में चले गए तो पता नहीं कहाँ तक चले जाएंगे। और रोकना तो क्या उपाय है? तो बंद कर दो, बंद कर दो। क्या बंद करो? कैसे बंद करो? ऐसे परिग्रह मेरा नहीं है, परिग्रह मेरा नहीं है, कहते अकेले इतने से विकल्प नहीं रुकेंगे कि पुनः पुनः, तो पुनः पुनः परिग्रह परिग्रह ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। इसलिए विशेषात, विशेष रूप से उसी परिग्रह के प्रति अपना राग हटे, परिहर्तुम अयम प्रवृत्ता, ये ज्ञानी प्रवृत्त हुआ है तो क्या चिंतन करता है, क्या विचार करता है, वो बात आगामी गाथाओं में कहेंगे। इस कलश का दो तरह से अर्थ किया। जो स्वपरयोर अविवेक हेतुम, ये विशेषण किसका बनाना? स्वपरयोर अविवेक हेतु, स्व और पर के भेद ज्ञान का न होने का कारण, अभेद बने का कारण कौन है? कहते यदि परिग्रह का विशेषण बनाओ तो परिग्रह को भी कर सकते हो। ये परिग्रह स्व पर का भेद नहीं करने देता, इनका एक में एक हो गया, देह के साथ एक में एक हो गया, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के साथ एक में एक हो गया, धन संपत्ति के साथ एक में एक हो गया। ये सारा परिग्रह इसको एकत्व बुद्धि करने के लिए, भेद विज्ञान के अभाव के लिए कारण बनता है। और दूसरा अज्ञान है, स्वपर के अविवेक का हेतु अज्ञान है। तो किसको समझना, उसके अनुसार उसका अर्थ हो सकता है। स्वपर के अभेद का कारण परिग्रह, उसे छोड़कर, या स्वपर के अविवेक का कारण अज्ञान, उसे छोड़ने का इच्छुक। इस दोनों तरह से इसका अर्थ लिया गया। श्लोकार्थ पढ़ता हूँ, दोनों अर्थ पढ़ता हूँ, फिर अपन एक बार श्लोक दोहराते हैं। इस प्रकार समस्त परिग्रह को सामान्यतः छोड़कर अब स्वपर के अविवेक के कारण रूप अज्ञान को छोड़ने में मन वाला ज्ञानी जीव पुनः उसी परिग्रह को विशेष रूप से छोड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ है। इस छंद का अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है। इस प्रकार स्वपर के अविवेक के कारण रूप समस्त परिग्रह को सामान्यतः छोड़कर अब अज्ञान को छोड़ने का मन वाला जीव
पुनः उस परिग्रह को ही विशेष रूप से छोड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ है। बोले कलश और पद्यानुवाद। इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुम् अज्ञानमुज्झितुमना अधुना विशेषात् भूयस्तमेव परिहर्तुमयं प्रवृत्ता। सभी परिग्रह त्याग इस प्रकार सामान्य से विविध वस्तु परित्याग अब आगे विस्तार से। अर्थ के बाद में नीचे इस कलश में मात्र यही कहा है कि अब तक सभी परिग्रह के त्याग की चर्चा बिना किसी परिग्रह के नामोल्लेख किए सामान्य रूप से की गई है, और अब उसी बात को दृढ़ करने के लिए विशेष नामोल्लेख पूर्वक विस्तार से कहते हैं, जिससे परिग्रह त्याग की भावना बलवती हो। सामान्य त्याग और विशेष त्याग का अंतर स्पष्ट करते हुए कविवर बनारसी दास जी नाटक समय सार में लिखते हैं। बोलिए दोहा। त्याग जोग पर वस्तु सब यह सामान्य विचार विविध वस्तु नाना विरति यह विशेष विस्तार। सारे पर पदार्थ त्यागने योग्य हैं। त्याग जोग पर वस्तु सब छोड़ना ये सामान्य कथन हुआ। डायबिटीज़ वाला, डायबिटीज़ की बीमारी हो रही, वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या कहेगा कि मीठा मत खाना। अब इतना ही कहता है मीठा मत खाना, लेकिन वो जानता है कि ऐसा कहने से इसको समझ में नहीं आएगा, तो मिठाई नहीं खाना, खीर नहीं खाना, हलवा नहीं खाना, ये भी कहेगा। और साथ में जो मीठे फल होंगे उनके नाम ले ले करके ही बताएगा, ये फल नहीं खाना, ये फल नहीं खाना। क्यों विशेष बता रहा है कि उसे वो अच्छी तरह से निर्णय हो। तो त्याग जोग सब वस्तु, सब पर वस्तु छोड़ने योग्य, ऐसा कहना ये सामान्य से विचार हुआ। और विविध वस्तु नाना विरति, फिर अलग अलग वस्तुओं का नाम लेकर के उनके त्याग की बात करना, विरति की बात करना, यह विशेष विस्तार, ये विशेष से कथन करते हैं। और अब वो आगे की गाथाओं में ये विशेष करने जा रहे हैं। पांचों गाथाएं पढ़ते हैं अपन एक साथ। कुंद कुंद आचार्य बहुत सारी ऐसी गाथाएं बिल्कुल एक सी लिखते हैं, और जब गाथाएं एक सी लिखते कुंद कुंद आचार्य, तो अमृतचंद्र आचार्य टीका में उनकी टीका लिखने में फिर बिल्कुल एक सा अनुसरण, रिपीटेशन, बारंबार वही बात रिपीट हो रही है, करते हैं रिपीट, तो वही बात रिपीट होती है। दादा भी लिखते हैं तो एक ही बात को 3-3, 4-4 बार दोहराते हैं, और 3-3, 4-4 बार बहुत सारी पंक्तियाँ वैसी की वैसी आती हैं। तो मैं दादा ये लोग ये समझेंगे कि आपके पास विषय नहीं है लिखने के लिए, इसलिए रिपीट करते जा रहे हैं। वो जो लिखना सीखना चाहता था ना, उनसे कहा था कि मैं श्लोक लिखना चाहता हूँ, श्लोक लिखना चाहता हूँ तो क्या करना, थोड़ा सोचना, और कोई शब्द वहाँ नहीं ध्यान में आ रहा हो, पाद पूर्ति करना हो, भर्ती कर लिखना हो, तो लिखना, च लिख देना, खलु लिख देना, ननु लिख देना। अब वो उसने क्या श्लोक बना दिया, ननु चैव खलु, ननु चैव खलु, ननु चैव खलु, वही शब्द लिखने लग गया। तो वो वही रिपीट करेंगे, तो वो रिपीटेशन भक्ति में और अध्यात्म में पुनरुक्ति दोष नहीं है, बल्कि गुण है। क्योंकि भक्ति में भगवान की भक्ति होनी है, इसलिए वो वहाँ पुनः पुनरुक्ति की जाए। अन्य में तो नाम कीर्तन को कितना महत्व है, बस नाम जपते रहो, वो एक ही नाम जपते ही रहते हैं, एक ही नाम चलता रहता है उनका भक्ति में। और दूसरा अध्यात्म में, अध्यात्म फैलना नहीं है, सिकुड़ना है, एक जगह आना है, एक जगह स्थापित होना है।
इसलिए उसी बात की पुनरावृत्ति अनिवार्य है, इसलिए वो पुनरुक्ति दोष नहीं है। जिस बात को कहना चाहते हैं उस बात पर अच्छी तरह से ध्यान जावे, इसके लिए दोहराते उसी बात को पुनः पुनः। तो ये 4 गाथाओं तो बिल्कुल एक सी है, एक शब्द बदलेगा सिर्फ। पढ़ते हैं। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो नाणीयनेच्छदे धम्मम अपरिगहो दुधम्मस् जानगो तेन सोहोदी। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो नाणीयनेच्छदे अधम्मम अपरिगहो अधम्मस् जानगो तेन सोहोदी। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो नाणीयनेच्छदे असणम् अपरिगहो दुअसणस् जानगो तेन सोहोदी। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो नाणीयनेच्छदे पाणम् अपरिगहो दुपाणस् जानगो तेन सोहोदी। एमादिये दुविविहे सव्ये भावे अनेच्छदे नानी जानग भावोर्णियदो निरालंबो दुसावत्। हे अनिच्छुक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे धर्म को। है परिग्रह ना धर्म का वह धर्म का ज्ञायक रहे। अंतरंग परिग्रह के रूप में धर्म अधर्म, पुण्य पाप, शुभ अशुभ इन भावों को लिया, और बहिरंग परिग्रह के रूप में खान पान। ज़्यादा सबसे जरूरी वही रहता है खाने पीने के संदर्भ में, और बाकी सब भी खाने पीने के लिए तो है जितना कर रहे हैं, इसलिए खाने पीने की मुख्यता से बात पकड़ ली। सभी गाथाओं का अर्थ करते हैं। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो। अनिच्छो, अनिच्छुक, जिसको इच्छा न हो वह अपरिग्रही है। जिस बात की जिसकी इच्छा न हो वह उस संबंध में अपरिग्रही कहा जाएगा, क्योंकि मूर्छा परिग्रह कहा गया है। अब मूर्छा तो ममत्व परिणाम, ममत्व का अर्थ ही मेरा, ये मुझे चाहिए, इसलिए जिसको चाहिए नहीं, अनिच्छुक है, वह अपरिग्रही कहा गया। तो किसका? नानी या नेच्छदे धम्मम। नानी न इच्छदे धम्मम, ज्ञानी धर्म अर्थात शुभ भाव को नहीं चाहता है। शुभ भाव की इच्छा ज्ञानी के नहीं है। अभी वो विस्तार से आएगी चर्चा, टीका में भी आएगी, विशेष और विस्तार से बात करेंगे। पुण्य भाव को धर्मी चाहता नहीं, ज्ञानी चाहता नहीं है, और जब वो चाहता नहीं है तब अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा गया है। तो कहते हैं अपरिगहो दु धम्मस, तो धर्म को नहीं चाहता है तो धर्म उसका परिग्रह नहीं हो सकता, इसलिए वह धर्म अर्थात शुभ भाव का, पुण्य का, उसके लिए अपरिग्रह, परिग्रह नहीं है। तो धर्म का परिग्रह नहीं तो धर्म है क्या उसके लिए? वह धर्म का जानगो तेन सोहोदी, उस धर्म का सिर्फ ज्ञायक है।
धर्म उसका परिग्रह नहीं है, शुभ भाव उसका परिग्रह नहीं है, लेकिन शुभ भाव उसके जानने में आ रहा है। जानने में आ रहा है इसलिए उसका ज्ञायक है, और शुभ भाव उसका ज्ञेय है, परिग्रह नहीं है। इसी तरह अपरिग्रहो अनिच्छो भनिदो नानी न नेच्छदे अधम्मम नेच्छदे अधम्मम। इसी तरह ज्ञानी अधर्म को भी नहीं चाहता, इसलिए अधर्म का भी वह अनिच्छुक है, और अनिच्छुक है इसलिए अपरिग्रही है, तो अधर्म का भी उसे परिग्रह नहीं है, अधर्म का भी वह ज्ञायक है। इसी तरह अपरिग्रहो अनिच्छो भनिदो नानीय नेच्छदे असनम। ज्ञानी भोजन भी नहीं चाहता है, भोजन की इच्छा भी ज्ञानी को नहीं है। गुरुदेव के उद्धरण में आएगा विशेष चर्चा में। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मुनिराज को भोजन की इच्छा नहीं होती, भोजन की इच्छा नहीं होती, आहार के लिए निकलते क्यों हैं? आहार लेते हैं तो बिना इच्छा के लेते हैं क्या? तो इच्छा नहीं है का अर्थ क्या है? जब मुनिराज पर ये घटित कर रहे, यहाँ तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि पर घटित कर रहे हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि, चक्रवर्ती कैसा भोजन करता है, कितने गायों का दूध कितने गायों को पिलाते पिलाते कैसी खीर बनती है। 365 दिन साल के, तो 365 विशेष रसोइये जो 365 दिन तक प्लानिंग करते हैं और एक दिन भोजन बनाते हैं, ऐसा भोजन। और खीर ऐसी बनी हुई, वो खीर का एक और वो सेना कोई पचा नहीं सकती है, ऐसा भोजन करते हैं। ऐसा भोजन बढ़िया होना चाहिए, ऐसी इच्छा चक्रवर्ती को है कि नहीं है? बिना इच्छा के हो रहा है, बढ़िया भोजन होना चाहिए, भोजन की व्यवस्था ऐसी होना चाहिए। कह रहे बिल्कुल भोजन की इच्छा नहीं है। वो कैसे समझ में आए? यहाँ इच्छा का अर्थ क्या है वो विशेष चर्चा आगे करेंगे। तो ज्ञानी असन को, भोजन को भी नहीं चाहता है, भोजन को नहीं चाहता, अनिच्छुक है इसलिए अपरिग्रही है, भोजन का अपरिग्रही है, लेकिन भोजन को जानता जरूर है। तो ये भाषा में चिंतन का विषय है, श्रद्धा का विषय है, विचार का विषय है, भाषा का विषय नहीं है, भाषा में लाने की बात नहीं है। भोजन के लिए आओ कहेंगे तो आत्मा भोजन ही नहीं करता है। वो बता देना, आगरा से एक कार्यक्रम का पर्चा छपा था, वो आगरा से वो कार्यक्रम के पर्चे में जैसे सुबह पूजन होगी, पूजन के बाद प्रवचन होगा और नाश्ता है ना, तो नाश्ते की जगह लिखा था नाश्ते का ज्ञान, भोजन की जगह लिखा था भोजन का ज्ञान। माने इतने बजे हम क्या करेंगे कि नाश्ता नहीं करेंगे, नाश्ते का ज्ञान करेंगे। भोजन के समय भोजन नहीं करेंगे, भोजन का ज्ञान करेंगे, क्योंकि आत्मा भोजन नहीं करता, नाश्ता करता नहीं है ना, नाश्ते का ज्ञान करता है, तो नाश्ते का ज्ञान करेंगे। ये कहने के लिए नहीं है आओ भोजन करो, तो हाँ साहब ठीक है भोजन करेंगे। अब वहाँ कहे कि आत्मा खाता ही नहीं है, आत्मा थोड़ी भोजन करता है, तो ये भाषा के लिए नहीं है, चिंतन मनन के लिए, श्रद्धान के लिए है। इसी तरह पान पेय, पान पेय में अकेले पानी की बात नहीं, जितने पेय पदार्थ है। अपरिगो अनिच्छो भनिदो नानीय नेच्छदे पानम न इच्छदे पानम, पेय को भी नहीं चाहता है, इसलिए पेय का भी अपरिग्रही है, मात्र पेय को जानता है। जानगो तेन सोहोदी। यहाँ हमने 4 परिग्रहों के नाम लेकर के चर्चा की। एम आदियेदु विविहे सव्ये भावे, आत्मा को छोड़कर बाकी जितने भाव है विविध प्रकार के, उन सारे भावों को न इच्छदे नानी, ज्ञानी जानता नहीं है। सब कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए तो रहोगे कैसे दुनिया में? पुण्य पाप अधिकार में जब सारे भाव शुभ क्रियाओं का निषेध कर दिया ना, तो निषेध कर दिया तो मुनिराज कोई माने व्रत उपवास क्रिया कुछ नहीं है मुनिराज की, कोई आवश्यक नहीं है। तो वहाँ ये प्रश्न खड़ा किया, यदि ये सब कर दोगे तो फिर आलंबन क्या है उनको? उनके लिए कुछ आलंबन तो होना चाहिए, इसलिए उनकी दशा निरालंब, कि कुछ आलंबन नहीं बचेगा कि नहीं। उनका आलंबन उनके पास है, ज्ञान स्वभाव है, वो आलंबन है उनको। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं होगा, आत्मा जिएगा कैसे?
आत्मा जीवित कैसे रहेगा? खाना पीना, और खाना पीना तो छोड़ो, अंदर शुभाशुभ भाव भी नहीं करने दे रहे हो, क्या करेगा? आलंबन क्या रहा, फिर क्या करेंगे? जानक भावो नियदो निरालंबोदु संवत्स, वो ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव का उसका आलंबन है, वो नियत निश्चित ज्ञायक भाव स्वरूप है। निरालंबोदु संवत्स, वह सबसे बिल्कुल निरालंब है, किसी का आलंबन है, एक ज्ञायक भाव का आलंबन है, एक ज्ञायक भाव के अतिरिक्त और किसी का आलंबन नहीं है। इसी ज्ञायक भाव के आधार से आगे 8 अंगों की चर्चा लेने वाले हैं, और उन 8 अंगों में निशंकित अंग में से सप्त भयों से रहित किसी के आलंबन की जरूरत नहीं है। ये सब क्रम से आगे चर्चा चलेगी। गाथार्थ पढ़ते हैं। अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है, और ज्ञानी पुण्य रूप धर्म को नहीं चाहता, इसलिए वह पुण्य रूप धर्म का परिग्रही नहीं है, किंतु उसका ज्ञायक ही है। अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है, और ज्ञानी पाप रूप अधर्म को नहीं चाहता, इसलिए वह अधर्म का परिग्रही नहीं है, किंतु उसका ज्ञायक ही है। अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है, ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता है, इसलिए वह भोजन का परिग्रही नहीं है, किंतु उसका ज्ञायक ही है। अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है, और ज्ञानी पेय को नहीं चाहता, इसलिए वह पेय का परिग्रही नहीं है, किंतु उसका ज्ञायक ही है। इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार के सभी भावों को ज्ञानी नहीं चाहता, क्योंकि वह तो सभी भावों से निरावलंब एवं निश्चित ज्ञायक भाव ही है। इन सब का मैं सहज ज्ञाता दृष्टा हूँ। वो ज्ञेय और भोग में थोड़ा सा ही तो अंतर है। 5 इंद्रिय विषय और 5 इंद्रिय ज्ञेय, 5 इंद्रियों के ज्ञेय, कितना सा अंतर हो जाता है। वो 5 इंद्रियों के विषयों में सुख बुद्धि आते ही ये सुख अच्छा लगने लग जाए, ये बढ़िया, बुरा लगने लग जाए, यदि अनुप्रतिकूल है तो बुरा लगे। अच्छे बुरे की भावना जहाँ खड़ी हो गई तो विषय हो गए वे, और जहाँ जो है सहज, जैसा है उसे सहज जाना, अच्छे बुरे की कल्पना नहीं की, सहज जाना, तो सिर्फ विषय बनेगा, भोग नहीं बनेगा। योगसार प्रारब्ध में लिखा ना, ज्ञानिना ज्ञायते सर्वम न च वेद्यते, और अज्ञानिना वेद्यते सर्वम न च ज्ञायते। ज्ञानी सब जानते, वेदन नहीं करते हैं, जानते हैं, जो जैसा है उसे जानते हैं, और अज्ञानी जानता ही नहीं है, वेदन ही वेदन करता है। जिसको भी जानेगा उसमें वेदन करता है, तो वेदन करता है, राग द्वेष उसके साथ जोड़ता है। तो यहाँ नहीं चाहता है का अर्थ है उससे ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं, ऐसा अच्छी तरह से निर्णय है, भेद विज्ञान की बात है। पढ़ते पुनः एक बार 5 गाथाएं पद्यानुवाद के साथ में। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो नानीयनेच्छ दे धम्मम, अपरिगहो दुधम्मस जानगो तेन सो होदी। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो नानीयनेच्छ दे अधम्मम, अपरिगहो अधम्मस जानगो तेन सो होदी। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो नानीयनेच्छ दे असणम, अपरिगहो दुअसणस जानगो तेन सो होदी। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो नानीयनेच्छ दे पाणम, अपरिगहो दुपाणस जानगो तेन सो होदी। एमादिये दुविविहे सव्ये भावे यनेच्छ दे नानी, जानग भावो नियदो निरालंबो दुसावथ। हे अनिच्छुक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे धर्म को, है परिग्रह ना धर्म का वह धर्म का ज्ञायक रहे। हे अनिच्छुक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे अधर्म को,
परिग्रह ना धर्म का वह अधर्म का ज्ञायक रहे। हे अनिच्छुक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे असन को। हे परिग्रह ना असन का वह असन का ज्ञायक रहे। हे अनिच्छुक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे पेय को। हे परिग्रह ना पेय का वह पेय का ज्ञायक रहे। इत्यादि विध विध भाव जो ज्ञानी न चाहे सभी को। सर्वत्र ही वह निरालंबी नियत ज्ञायक भाव है। इच्छा जो कि आकुलता का कारण है, ये ज्ञानी पर घटित किया गया है। हम भी इस तरह से ज्ञानी की तरह निराकुल होना चाहते हैं तो इच्छा त्यागे इनके प्रति और एक ज्ञायक भाव में स्थित होने का प्रयास करें इसी मंगल भावना के साथ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी